आप अपनी जिंदगी की सारी सेविंग लगाकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, लेकिन बाद में पता चलता है रजिस्ट्री इशू है, प्रोजेक्ट डिले हो गया, लोकेशन फ्यूचर में डेड निकल गई या बिल्डर ही फ्रॉड निकल गया। रियल स्टेट में लोग पैसा कम बनाते हैं, गलत डिसीजन लेकर ज्यादा गवा देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, 90% होम बायर्स प्रॉपर्टी खरीदते समय इमोशंस से डिसीजन लेते हैं, रिसर्च से नहीं। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी गलती होती है रियल एस्टेट। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और हर बायर और इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये 10 बातें ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। तो हेलो जी, कैसे हो आप सब? मैं हूं इंदु धैया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो भाई, शायद आप फ्यूचर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मिस्टेक से बच जाओगे अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो पहले तो वीडियो में बने रहिएगा। जो भी इस वीडियो में आए हैं उन सब का वेलकम। तो भाई, सबसे पहली गलती शुरू ही यहीं से होती है। कहां से? प्रॉपर्टी खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछा करो कि आप इसे खरीद क्यों रहे हो? क्या पर्पस है खरीदने का? रहने के लिए, या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या रेंटल इनकम के लिए, या सिर्फ फोमो में कि भाई मामा चाचा ताऊ के लड़के ने खरीद ली, मैं रह गया। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि हर पर्पस के हिसाब से प्रॉपर्टी बदल जाती है। जैसी आपकी जरूरत वैसी प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी अलग होती है, सेल्फ यूज वाली बिल्कुल अलग होती है। अगर क्लियरिटी आपको नहीं है ना यार, तो फ्यूचर में रिग्रेट ऑलमोस्ट तय है। रिग्रेट करते रह जाओगे भाई। ये जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होता है ना भाई, वो किस्मत से मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता। गलत डिसीजन लोगे तो फंस भी जाओगे। तो गलत प्रॉपर्टी से पहले गलत इंटेंशन नुकसान करा देती है। आपको आपके गोल क्लियर होने चाहिए कि मैं ये प्रॉपर्टी ले क्यों रहा हूं भाई, मुझे चाहिए क्या। वो कहते हैं ना कि वो सोशल मीडिया पे एक रील आती है कि अरे चाहिए क्या औरत को, है ना। तो भाई चाहिए क्या एक इन्वेस्टर को? पैसा लेकर बैठे हो तो करना क्या है, चाहते क्या हो? ये क्लियरिटी आ गई तो मतलब सब कुछ क्लियर है ना। तो भाई, रियल एस्टेट का सबसे पावरफुल वर्ड क्या है? लोकेशन, लोकेशन और सिर्फ लोकेशन। ब्यूटीफुल फ्लैट्स, बहुत सुंदर सुंदर फ्लैट बेकार लोकेशन में फ्यूचर हेडेक भी बन जाते हैं। लेकिन एवरेज प्रॉपर्टी अगर प्राइम लोकेशन पर भी है ना, तो गोल्ड माइन का काम कर सकती है। तो द ओनली थिंग इज कि आपको लोकेशन को देखना है, क्या आ रहा है, कौन से रोड्स बनने वाले हैं, कौन सी मेट्रो की कनेक्टिविटी है, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस हब, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या प्लान है, क्या आने वाला है वहां पर। क्योंकि जहां डेवलपमेंट होती है ना, वहीं प्राइस ग्रो करते हैं। सीधा सादा फंडा है। अगर डेवलपमेंट का पता लग गया तो भाई यूं सोच लो कि पैसा कमाओगे जबरदस्त। प्रॉपर्टी बिल्डिंग से नहीं बनती है, लोकेशन से एक्सपेंसिव बनती है। ये तो मैंने गजब की लाइन बोल दी यार, ये तो मतलब पंच लाइन बन गई मेरी शायद इस वीडियो की। एनीवेज भाई, सबसे पहले तो बिल्डर चेक करो। बिल्डर कैसे चेक करते हैं, मतलब अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोग फंसते कहां हैं। ये बात उन लोगों के लिए है, ध्यान से सुन लेना, जो प्रॉपर्टी को प्लान कर रहे हैं। कहां फंसोगे आप लोग? बिल्डर का बैकग्राउंड जरूर चेक करो, क्योंकि फैंसी ऑफिसेज जबरदस्त गैलरीज बना देते हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस, हर जगह होल्डिंग्स। ये ट्रस्ट की गारंटी नहीं है भाई, कोई नहीं पूछता। आपको चेक करना पड़ेगा उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट डिलीवर हैं या नहीं हैं, उसका कोई प्रोजेक्ट डिले के कारण फंसा तो नहीं हुआ है, कोई प्रोजेक्ट है जो डिले चल रहा हो, मार्केट में कैसी रेपुटेशन है, लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। क्योंकि आज अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हो तो कल को लेगा एंड यूजर ही। गूगल के रिव्यूज पढ़ो, एग्जिस्टिंग जो बायर हैं उनसे बात करो कि भाई किसी ने अगर उस बिल्डर की पहली प्रॉपर्टी ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कितनी देर जाएगी।
अब इतना करोड़ों रुपया लगा रहे हो यार, तो इतना तो बनता है ना, क्योंकि ब्रोशर तो बहुत सुंदर बनते हैं, वो तो डिजाइनिंग टीम बनाती है, आपको पता नहीं क्या क्या दिखा देंगे, बहुत लेविश बालकनी और क्लब हाउस और पता नहीं क्या क्या, और आजकल तो पता नहीं कितने सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बन रहा है, तो दिखावट बहुत नुकसान कर जाती है कभी कभी। और ब्रोशर हमेशा परफेक्ट नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक झांसा, एक तरीके से वो रियलिटी नहीं है। ब्रोशर को देखकर भाई कभी भी प्रॉपर्टी मत लेना। मैं अपने 6 साल के एक्सपीरियंस से ये बात बोल रही हूं। बिल्डर का प्रॉमिस नहीं, उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखो, लीगल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करो। अब सबसे बड़ी बात बता रही हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या होती है? प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लीगल वेरिफिकेशन नहीं करना बहुत बहुत नुकसान कर देता है यार। कोई नहीं पूछता फिर बाद में, बिल्डर की गैलरी भी नहीं मिलेगी, ब्रोकर भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आप हो, आप झेलोगे। तो इसलिए क्या चेक करना है? टाइटल क्लियर है कि नहीं है, ऑनरशिप डिस्प्यूट तो नहीं है, प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर तो है ना, अप्रूवल्स कंप्लीट हैं कि नहीं है, और उसका लैंड यूज क्लियर है कि नहीं। क्योंकि इलीगल प्रॉपर्टीज सस्ते जरूर लगेंगे, क्योंकि बिल्डर को पता है कि मैंने भाग जाना है, उसका माइंड सेट ही क्लियर है कि उसको भागना है, इतना प्रोजेक्ट बना दूंगा भाग जाऊंगा। कहाँ ढूंढोगे भाई, इतने बड़े बड़े बाउंसर लेकर घूमते हैं, हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि बिल्डर के पास पहुंच जाए, कुछ नहीं होना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखो। लेकिन फ्यूचर में सबसे बड़े एक्सपेंसिव मिस्टेक बन सकती है ये, एक जरा सी चूक आपकी सबसे बड़ा सरदर्द बन जाएगा। अगर पेपर वीक हैं प्रॉपर्टी के तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्की है। क्या बोला है मैंने? अगर पेपर वीक हैं तो उसकी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है रिस्की बहुत हो सकती है। बहुत लोग होते हैं यार जो सिर्फ ईएमआई देखकर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं कि हाँ भाई इतना बढ़िया पेमेंट प्लान निकाल दिया है, इतने साल तक तो कुछ नहीं देना है, चलो भाई बहुत बढ़िया कर लो बुकिंग। लेकिन रियलिटी क्या है? देखो, प्रॉपर्टी कॉस्ट सिर्फ प्राइस नहीं होती है, उसके साथ में क्या क्या आता है। प्रॉपर्टी कॉस्ट के अलावा भी तो बहुत चीजें होती है भाई। रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी है, मेंटेनेंस है, घर में इंटीरियर भी कराना है, जिस ब्रोकर के थ्रू लोगे उसकी ब्रोकरेज भी देनी है, कार पार्किंग भी देनी है, और कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं जो पहले नहीं पता लगते, बाद में पता लगते हैं। और अगर ईएमआई आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा है तो फ्यूचर फाइनेंशियल प्रेशर भी आएगा आपके ऊपर। आप समझ रहे हो? तो बहुत सोच समझकर प्रॉपर्टी ली जाती है भाई। एक सपनों का घर वही अच्छा लगता है जो आपकी चैन की नींद मिले आपको, जहां पर ये नहीं कि रातों को नींद की दवाई ले रहे हैं, हेडेक बन गया है, कहीं पार्टी फंक्शन में नहीं जा पा रहे, अरे भाई नहीं 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 मेरा तो दिमाग खराब है, मेरे तो इतने खर्चे हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आता है फ्यूचर डेवलपमेंट चेक। कैसे करें, क्या आएगा वहां पर, ये चेक करना बहुत जरूरी है। आज का खेत कल करोड़ों का हॉटस्पॉट भी बन सकता है। गुड़गांव में क्या था, पहले खेती तो पड़े थे, आज देख लो हजारों करोड़ की जमीन हो चुकी है। फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी प्राइसेस को बदल सकते हैं। जहां पर भी इंफ्रा आ गया, जहां पर भी ये एक्सप्रेसवेज बन गए, भाई साहब प्रॉपर्टी के दाम 1 के 100 होने हैं। तो इसलिए हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि एक्सप्रेसवे कहाँ आने हैं, मेट्रो रूट कहाँ है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कहाँ आ रहे हैं, गवर्नमेंट के मास्टर प्लान क्या हैं। लेकिन सिर्फ र्यूमर पर इन्वेस्टमेंट मत करो। हर फ्यूचर स्मार्ट सिटी सच नहीं होती। बहुत बोला जाता है कि भाई टायर 2 सिटी में ये गुड़गांव बन गया, ये दुबई बन गया, ये सिंगापुर बन गया। ऐसा नहीं होता है भैया। रियल लाइफ बहुत अलग है। मुझे पता है, मैं रियल स्टेट में ही हूँ, मुझे पता है कि कैसे दिखाया जाता है और कैसे बेचा जाता है। रियल स्टेट में फ्यूचर ग्रोथ फ्यूचर प्लानिंग से आती है और वो आपको डिसाइड करना है। अब आ जाता है एक बहुत मेन मुद्दा। आपने अभी तक ये देखा है मैंने कितने पॉइंट बोल दिए? 6 पॉइंट बता चुकी हूँ मैं अब तक। अब ये 7वां पॉइंट है, मैं गिन रही हूँ, आप लोगों ने गिने नहीं है शायद। रीसेल और रेंटल पोटेंशियल। स्मार्ट बायर्स सिर्फ बाइंग नहीं सोचते हैं, वो एग्जिट की स्ट्रेटेजीज भी बनाते हैं। आज ले लिया तो कल एग्जिट कैसे करूंगा, कितना प्रीमियम मुझे चाहिए और उस पर मुझे निकलना है।
प्रॉपर्टी फ्यूचर में आसानी से बिकेगी कि नहीं बिकेगी, रेंटल डिमांड बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी एमी वाली लोकेशन अगर ले लिया आपने किसी के भी कहने से, तो भाई सालों लग जाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। फिर आप ये कहोगे कि भाई एक काम कर, 2% की बजाय 3% ब्रोकरेज ले लो पर बेच दो, बट नहीं बिकेगा भाई। तो सही प्रॉपर्टी वो है जिसे फ्यूचर में कोई और भी खरीदना चाहे। आप प्रॉपर्टी जब लेते हो तो ये सोच कर लिया करो कि अगर मैं इसको उस वक्त लूंगा तो क्या मैं इसको ले लूंगा, क्या ये फेसिंग मुझे चलती है कि नहीं चलती है ना। 8वें पॉइंट पर आ गई हूं, इमोशनल लॉजिक, इमोशनल फैसला क्या होता है। अब देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है, रियल एस्टेट इमोशनल डिसीजन है। लोग कहते हैं कि सर मौका निकल जाएगा, लास्ट यूनिट है, प्राइस कल बढ़ जाएगा, बिल्डर रेट बढ़ा देगा, आज ही वो मौका है तब ले लो। अरे भाई क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो। बायर्स पर प्रेशर बढ़ाने से मतलब वो आप पर प्रेशर बढ़ाएंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी बाइंग कोई इमरजेंसी रेस नहीं है भाई, कोई मैराथन नहीं हो रहा कि मेट्रो नहीं आ रही कि कुछ छूट जाएगी, एक नहीं है कोई दूसरी आ जाएगी, क्या जरूरत है। ऐसे मत लेना कभी भी कोई प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्साइटमेंट में खरीदी हुई प्रॉपर्टी फ्यूचर का स्ट्रेस बन सकती है भाई। प्रॉपर्टी सरदर्द भी है, मैंने देखा है कितनी ही प्रॉपर्टी हैं ऐसी जो जो सरदर्द बन चुकी हैं, नहीं होता। एंड लास्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक फाइनेंशियल फ्यूचर का डिसीजन है। आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो अपने पैसे से। आपने एक सपना देखा है कि भाई मैं 10 रुपए यहाँ लगा रहा हूँ और इसके मुझे 100 मिलेंगे। तो अगर आपने सही लोकेशन, लीगल क्लियरिटी, ट्रस्टेड डेवलपर और फ्यूचर ग्रोथ और अपनी स्मार्ट बजटिंग पर फोकस करके रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करी, तो ट्रस्ट में भाई साहब आप पैसा बना लोगे। लेकिन शॉर्टकट और हाइप दोनों के दोनों खतरनाक है। कोई नहीं आएगा आपको बचाने भाई साहब, कोई नहीं आता। मैं देखती हूँ ना, मैं ब्रोकरों में ही बैठती हूँ, मुझे पता है कि क्या वर्ड यूज करते हैं वो। इसलिए प्लीज वो काम मत करना, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो 10 पॉइंट बताने की पूरी कोशिश करी है आपको। एंड अगेन मैं वीडियो के लास्ट में ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि भाई वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि क्या होता है ना यार कि जितने आप कमेंट करते हो ना, बताते हो कि अच्छा लगा है या तो मोटिवेशन आती है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं मुझे। और मैं खास करके बहुत इमोशनल भी हूँ, मैं जुड़ जाती हूँ आप लोगों से। आपके जितने भी कमेंट होते हैं मैं सबको पढ़ती हूँ। और हाँ, इस वीडियो के अंत में भी अगर आप चाहते हैं कि भाई कि मैडम इस पर्टिकुलर चीज़ पर आप वीडियो बनाओ, तो भाई मैं बना दूंगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना, पता लगेगा मुझे। और ऐसे ही प्यार देते रहना। लास्ट में सिर्फ एक बात बोलूँगी मैं, 100 का तोड़ एक है भाई साहब, रियल एस्टेट पेशेंस का गेम है, पेशेंस। ठीक है, सही लोकेशन, ज़बरदस्त पैसा, लोकेशन गलत तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट टफ है, कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका सिरदर्द बनेगा। तो भाई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रिसर्च करनी है, बाद में रिग्रेट नहीं करना है। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।